नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम डिजाइनर पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरसीसी इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 5, जिसमें हम चर्चा करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण सवालों और उनके आसान जवाबों पर जो इंटरव्यू में आपकी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन 1, What is anchorage length in RCC? आंसर, एंकरेज लेंथ वह लंबाई है जो रीइंफोर्समेंट बार को कंक्रीट में एम्बेड किया जाता है ताकि बार और कंक्रीट के बीच प्रॉपर बॉन्ड बने। एग्जाम्पल, अगर 16 दिया बार है तो एंकरेज लेंथ लगभग 1650-800 होगी। इस 456 के अनुसार फॉर्मूला पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 2, What is the difference between cover and clear cover? आंसर, कवर वह दूरी है जो रीइंफोर्समेंट को कोरोजन से बचाने के लिए कंक्रीट से दी जाती है, जबकि क्लियर कवर स्पेशली सरफेस से आउटर स्टील तक की दूरी है। एग्जाम्पल, स्लैब में क्लियर कवर 20 और बीम में 25 दिया जाता है। क्वेश्चन 3, What is development length LD? आंसर, यह वह लंबाई है जो स्टील बार को कंक्रीट में डेवलप करने के लिए चाहिए ताकि स्टील का फुल स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो सके। एग्जाम्पल, फॉरफे 500 स्टील LD S/4 BD। क्वेश्चन 4, व्हाट इज स्प्लाइसिंग इन RCC? आंसर, दो बार्स को जॉइन करने की प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, बीम में टेंशन जोन में लैपिंग लेंथ 50 दिया ऑफ बार होती है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज लैप लेंथ इन कॉलम्स? आंसर, कॉलम्स में लैप लेंथ बार्स के दिया पर डिपेंड करती है और यूजुअली 45 दिया ऑफ बार होती है। एग्जाम्पल, अगर दिया 20 है तो लैप लेंथ 20-45-900 होगी। क्वेश्चन 6, What is shear key in RCC construction? आंसर, shear की एक ग्रूव या प्रोजेक्शन होता है जो shear फोर्स रेजिस्ट करने के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल, रिटेनिंग वॉल के बेस स्लैब में shear की प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन 7, What is nominal cover for footing? आंसर, इस 456 के अनुसार फुटिंग में नॉमिनल कवर 50 रखा जाता है। एग्जाम्पल, कॉलम फुटिंग में रीइंफोर्समेंट के नीचे 50 कंक्रीट कवर दिया जाता है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज स्टिरअप्स हुक एंगल एज पर इस कोड? आंसर, इस कोड के अनुसार स्टिरअप हुक का बेंडिंग एंगल 135 डिग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल, बीम स्टिरअप्स में हर कॉर्नर पर 135 डिग्री हुक बनाना मैंडेटरी है। क्वेश्चन 9, What is the minimum grade of concrete for RCC as per IS 456? आंसर, मिनिमम ग्रेड M20 होना चाहिए। एग्जाम्पल, M20 का मतलब 1:1.53 मिक्स रेशियो सीमेंट सैंड एग्रीगेट है। क्वेश्चन 10, What is the purpose of expansion joints in RCC structures? आंसर, टेम्परेचर चेंज और श्रिंकेज से होने वाले क्रैक्स को रोकने के लिए एक्सपांशन जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जाम्पल, लॉन्ग ब्रिजेस या लार्ज बिल्डिंग्स में हर 30-45 पर एक्सपांशन जॉइंट दिया जाता है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द मिनिमम परसेंट ऑफ स्टील इन स्लैब एज पर इस कोड? आंसर, मिनिमम 0.12% HYSD बार्स ऑफ ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया। एग्जाम्पल, 150 थिक स्लैब में स्टील एरिया 0.12% 1150। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाई एंड स्टिरअप? आंसर, टाई कॉलम में यूज होता है, स्टिरअप बीम में। दोनों शियर और बकलिंग रेजिस्ट करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, कॉलम में 8 दिया टाई और बीम में 8 दिया स्टिरअप्स यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स इन स्लैब?
आंसर इस 456 के अनुसार स्पेसिंग 3 इफेक्टिव डेप्थ या 300 mm जो कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर स्लैब की डेप्थ 120 mm है तो स्पेसिंग मैक्स 120 360 mm, लेकिन लिमिट 300 mm है। क्वेश्चन 14। What is the difference between nominal mix and design mix? आंसर नॉमिनल मिक्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, डिजाइन मिक्स लैब टेस्ट्स के बाद प्रोपोर्शन डिसाइड होता है। एग्जाम्पल, M20 नॉमिनल मिक्स 1:5:3, जबकि डिजाइन मिक्स में सीमेंट सैंड एग्रीगेट प्रोपोर्शन टेस्ट से तय होता है। क्वेश्चन 15। व्हाट इज फ्लोटिंग कॉलम? आंसर ऐसा कॉलम जो डायरेक्टली फाउंडेशन पर न हो बल्कि किसी बीम पर रेस्ट करता हो। एग्जाम्पल, फर्स्ट फ्लोर से शुरू होने वाला कॉलम। क्वेश्चन 16। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेंट अप बार्स इन आरसीसी? आंसर बेंट अप बार्स शियर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, बीम रीइंफोर्समेंट में ऑल्टरनेट बार्स बेंट अप की जाती हैं। क्वेश्चन 17। What is the difference between one-way slab and two-way slab? आंसर वन-वे स्लैब में लोड एक डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, टू-वे स्लैब में दोनों डायरेक्शंस में। एग्जाम्पल, LB रेशियो 2 वन-वे स्लैब, LB 2 टू-वे स्लैब। क्वेश्चन 18। What is shrinkage reinforcement? आंसर श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट टेम्परेचर चेंजेस से होने वाले क्रैक्स रोकने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल, रूफ स्लैब में टॉप लेयर पर श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन 19। व्हाट इज हनीकोम्बिंग इन कंक्रीट? आंसर कंक्रीट में गैप्स या वॉइड्स रह जाना हनीकोम्बिंग कहलाता है। एग्जाम्पल, इम्प्रॉपर कंपैक्शन के कारण कंक्रीट में पत्थर के बीच खाली जगह। क्वेश्चन 20। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट? आंसर रिजिड पेवमेंट कंक्रीट से बनता है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट बिटुमेन से। एग्जाम्पल, नेशनल हाईवेज में रिजिड पेवमेंट, विलेज रोड्स में फ्लेक्सिबल पेवमेंट। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही और इंटरव्यू तैयारी की वीडियो मिलती रहें। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो कमेंट करें या मेल करें, सिर्फ 10 रुपये में। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा।